Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 123. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। उससे पहले हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि एनर्जी क्या होती है। इट इज़ एन एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। आप जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते। इसी तरह किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जब तक एनर्जी नहीं होगी वो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती। इसी तरह आज हमने पहले फर्स्ट डिस्कस की थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी। काइनेटिक एनर्जी ये थी हमारे पास कि जो बॉडी है उसकी मोशन की वजह से जो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ नॉन एज द पोटेंशियल एनर्जी। उन्होंने कहा कि वो एनर्जी बॉडी की जो उसकी पोजीशन की वजह से हो इज़ नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोजीशन कौन सी होगी, यानी कि वो बॉडी जो हमारे पास किसी हाइट पे प्रेजेंट हो और वो रेस्ट कंडीशन में हो। ठीक है, हाइट पे प्रेजेंट हो वो बॉडी और किस कंडीशन में हो, रेस्ट कंडीशन में हो, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 1 आपको नज़र आ रही है कि एक ट्री है, ठीक है, उस पर एक एप्पल जो है वो लगा हुआ है। अब जब आपको पता भी है कि जब एप्पल पक जाता है या कोई भी फ्रूट जो है वो पक जाता है खुद ब खुद जो है वो गिर जाता है, लेकिन कुछ हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें जो है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी एक्ट कर रही होती हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है एप्पल जो है वो अब ट्री पे लगा हुआ है। यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है एप्पल के ऊपर और एप्पल के अंदर भी अपनी एक एनर्जी स्टोर हुई है। एप्पल जो है वो रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, अब एप्पल जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, हिल नहीं रहा। एप्पल जो है वो रेस्ट कंडीशन में। अब वो रेस्ट कंडीशन में उसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हुई हुई है। ठीक है, रेस्ट कंडीशन में तो है लेकिन उसमें कोई ना कोई एनर्जी क्या है, स्टोर हुई हुई है। अब वो डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि वो ज़मीन पे जब वो एप्पल गिरेगा तो उतना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अब वो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, एच के, यानी कि वो ग्राउंड से हाइट पर है तो इसलिए वो एच होगा और उसका वेट डाउनवर्ड है इसलिए डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। तो हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास जो वो किस में चेंज हो जाएगी, वेट में, यानी कि जो एप्पल का वेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के। और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो एप्पल में क्या हुई है, स्टोर हुई है, जिसकी वजह से एप्पल जो है वो ज़मीन पर गिरेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखें कि एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे आपको इक्वेशन नज़र आ रही है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, आपको F इंटू एस, यानी कि जो हमारे पास वर्क परफॉर्म होता है यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट किस में कवर हो रहा है, हाइट में, तो W इज इक्वल्स टू F इंटू एच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको नज़र आ रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने एक बॉल लिया है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास हम एक स्ट्रिंग की मदद से एक एरो को जो है वो आगे मूव करवाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग कौन सा होगा, जिसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी होगी, वो इतनी उसके अंदर स्ट्रेचिंग एबिलिटी होगी, वो स्ट्रेच होगा। जब उसे हम स्ट्रेच करेंगे, पहले उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो थी वो ओ थी, अब उसे हम पोजीशन ए पर लेकर गए हैं तो उसने कुछ ना कुछ हाइट कवर की है, यानी कुछ डिस्टेंस कवर किया है। अब उसकी स्ट्रेच होने की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और इस स्ट्रेचिंग पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास के नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास कि हमने एक हैमर लिया है। अब जब हमने एक नेल है उसको मतलब कि किसी भी चीज़ के अंदर हमने उस नेल को लगाना है या वही हमने लगाना है, तो हमने क्या करना है कि हैमर को किसी हाइट पर लेकर जाएंगे। जब हम हैमर को ऊपर की तरफ हाइट पर लेकर जाएंगे तो उस हैमर में कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, यानी हम किसी हाइट पर लेकर जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब हम हैमर को हाइट की तरफ लेके जाएंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो फिर वो उसमें ग्राउंड से हाइट तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एच हो जाएगा। इसमें भी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है कि हमने वाटर टैंक लिया है। आपको अक्सर पता है कि हम लोग जो वाटर टैंक है हम हमेशा हम अपने घरों के छतों पे ही क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे पास जो होता है जब हमने वाटर स्टोर करते हैं तो वाटर हमेशा मूव करता है। वाटर हो चाहे कोई लिक्विड हो जाए या कोई भी चीज़ हो जाए, अगर हम चार्जेस की भी बात करें, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, तो हमेशा वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ही वो फ्लो करती है। ठीक है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ही जाती है।
अब वाटर भी हमारे पास हाई लेवल से किसी तरफ जाता है, लो लेवल की तरफ। अब वाटर जो है वो हाइट से फ्लो करता है और वो नीचे ग्राउंड तक जाता है। इसी तरह हमारे पास अब बहुत तेज़ी से फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। अब आपको पता है कि वाटर टैंक हमने ऊपर रखा हुआ है, वो किसी न किसी हाइट पे रखा हुआ है, ज़मीन से हाइट पे रखा हुआ है यानी कि हमने, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो h हो जाएगा। अब वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई हुई है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हुई है। वो हाइट से क्या ग्राउंड में जाएगा, यानी कि हमने अगर अपने होम में टैप वगैरह लगाए हुए हैं तो वहाँ से जब वो पानी आएगा तो उस पानी में पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, जिसकी वजह से वाटर जो था वो टैंकर में से नल में आया या टैप में आया। अब आ जाते हैं हम इसकी डेरिवेशन पे। डेरिवेशन पे देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। अब पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ की होगी, इक्वल एफ इंटू एच। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस किए, सिर्फ इसको इसके साथ कंपेयर करते जाएं। एफ इंटू एच यानी कि अब एफ जो है हमारे पास क्या है, फोर्स है, ठीक है, जो हमारे पास एप्पल पे लग रही थी। एप्पल का वेट क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इसलिए वो फोर्स किस में चेंज होगी, डब्ल्यू में। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डब्ल्यू इंटू एच। डब्ल्यू मीन्स हमारे पास एम जी और एच हमारे पास आ जाएगी हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास फार्मूला बनेगा पी डॉट इज इक्वल्स टू एम जी एच। पी डॉट ई इसलिए लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ही। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।